नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे डियर। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पहली खबर है संविदा कर्मचारियों को लेकर के योगी सरकार काफ़ी बड़ी तैयारी में है, उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से तेज हो गई हैं। स्थानांतरण और प्रमोशन पूरी तरीके से प्राथमिक में, बेसिक विभाग में सरकार बहुत तेजी के साथ इस पर कार्य कर रही है। बात करेंगे जो विधानसभा का सत्र होने वाला है, बजट सत्र, उसमें क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। 10,000 से ज़्यादा कर्मियों को मिलेगी ज़्यादा संविदा की राशि। तो संविदा कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जो 7वां वेतनमान है उसका पूरी तरीके से फायदा मिलने के चांसेज हैं। इसमें टेक्सटाइल पार्क लखनऊ, हरदोई में पार्क बनाने के लिए 1,000 एकड़ जमीन देंगे। अफसरों की तय सेवा और नियमावली में बदलाव किया जाएगा। टाटा व राज्य सरकार मिलकर के 54 अरब से संवारेंगे 150 ITI कॉलेजों को। गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगी, यानी कि 350 रुपये कुंटल यहाँ पर बातें की गई हैं। निवेश धरातल पर उतरने के लिए हर विभाग में बनाई जाएगी विशेष इकाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों के पार करने के लिए जमीनी क्रियान्वयन पर काम शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से अपने मुख्य सचिव को उन्होंने, हर विभाग के मुख्य सचिव को पूरी तरीके से आदेशित कर दिया है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो बेसिक शिक्षा 20 से शिक्षकों की जिले के भीतर तबादला प्रक्रिया शुरू। आप देख सकते हैं तबादले का कार्यक्रम जारी। 25 जून तक पूरी होगी कार्रवाई, यानी कि जब छुट्टियां चलेंगी तब तक शासन अपना जो कार्यभार है पूरी तरीके से पूर्ण कर लेगा शिक्षकों का। यहाँ पर पूरा डाटा लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल तक इसकी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। कहाँ पर कितने टीचर सरप्लस हैं, कहाँ पर कमी है, उसी हिसाब से इनका जो ट्रांसफ़र है वो जनपद के स्तर ही किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूरी तरीके से ओपन किए जा रहे हैं और जो प्रमोशन का कार्य है प्राथमिक का उच्च प्राथमिक में पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी इसी के बाद आने के उसके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि बजट सत्र में नए आयोग को हरी झंडी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। यहाँ पर पूरी तरीके से समय सारणी उन्हें जारी कर दिया गया है। 25 जून तक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव ने बताया है शिक्षकों की कमी से 2800 विद्यालय बंद या एकल शिक्षक हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितने विद्यालयों में कितनी शिक्षकों की कमी है। 2800 विद्यालय में एकल शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का डाटा है पूरी तरीके से इसी के बाद वो शुरू होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि हर जिले से रिपोर्टें शासन ने मंगवाई थी कि कहां पर मार्च 2023 तक कितने पद कहां पर सृजित हैं, कितने रिक्त हैं। पूरी तरीके से डाटा सरकार के पास है और लगभग 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो आंकड़ा है उसी को छूता नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में 51,112 पदों का पहले भी सरकार ने जिक्र किया है कि पद रिक्त हैं और पिछले 4 साल से रिटायरमेंट इत्यादि का प्रोसेस हुआ। अब प्रमोशन हो रहा है जूनियर में प्राथमिक का, तो निश्चित तौर पर लाखों से ज़्यादा पद वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रिक्त हैं। और लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है 2024 में। उसके पहले सरकार अपने बजट सत्र में नए शिक्षा चयन आयोग बोर्ड को गठन को मंजूरी देगी और विधिक प्रक्रिया से होते हुए इसको पास कराएगी और उसके बाद नया यूपीटेट का आयोजन होगा और उसके जस्ट बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तब तक जो बीएड पात्रता विवाद का निपटारा है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर उसका जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं 10 मार्च तक चल सकता है विधानसभा का बजट सत्र। विधानमंडल का जो बजट सत्र है इस बार 10 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार से बजट सत्र का संचालन 20 कार्य दिवस तक करने का आग्रह किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी 20 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र को 10 मार्च तक संचालित करने का सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने 20 दिन कार्य दिवस तक चलाने का मौखिक प्रस्ताव दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बजट सत्र है उसका जो निर्धारण है पूरी तय सीमा हो चुकी है। आने वाली 20 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में इसका जो सदन का स्थापन का कार्यक्रम है बजट सत्र का पूरी तरीके से संचालित किया जाएगा। सबसे लंबा बजट होगा। बीते कई सालों से इतने दिन तक बजट नहीं चला आज तक, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये बीते कई सालों का सबसे लंबा बजट सत्र होगा और इस पर कई जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े ऐलान होना लगभग तय माना जा रहा है। और सबसे बड़ा जो चुनाव ऐलान होगा वो निश्चित तौर पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर पूरी तरीके से उसका ध्यान एकाग्रचित है। इसीलिए उसने जो अभी आपने देखा था उच्च
शिक्षा सेवा के जो अध्यक्ष थे उनका विश्वकर्मा जी, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था। पूरी तरीके से वो आयोग सस्पेंड है, क्योंकि सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाना है और उसी एक आयोग के माध्यम से प्राथमिक हो, जूनियर हो, उच्च प्राथमिक हो, या आप कहें ITI कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल्स तक के जो टीचर्स भर्ती होंगे उसी आयोग के द्वारा भर्ती किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।